तो साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो आ रहा है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि सेबी का नया नियम आया है। अब हम लाइव मार्केट पे जैसे पहले चर्चा करते थे वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो एक नॉर्मल जनरल टॉक है मार्केट को लेकर वो ज़रूर की जा सकती है। तो उसको लेकर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर मार्केट की तरफ चलते हैं। एक वीकली सॉर्ट ऑफ रिव्यू भी हो जाएगा इतने दिनों का। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स को देखें, सबसे पहले चलिए मैं काम करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए, ऐसा है कि निफ्टी जो है वो एक अहम लेवल के पास में है। इफ़ यू लुक एट द मार्केट क्लोजली तो 22,786 22,700 मोटा मोटी आप एक लेवल मान के चलिए, वहाँ पर मार्केट बार बार दस्तक दे रहा है। और ये वही लेवल है जो इलेक्शन के वक्त मार्केट नहीं तोड़ पा रहा था, है ना। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा था तो फिर वापस नीचे आया। फिर 3 जून को एक हमें एक्शन देखने को मिला, अगले दिन आप देखिए कितना बड़ा एक फॉल देखने को मिला, एंड फिर आप ऊपर गए थे। यानी इलेक्शन से पहले मार्केट जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहाँ पर अभी मार्केट काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर किसी चीज़ पर आप बार बार सपोर्ट लेते हैं तो वो सपोर्ट वीक भी होता है। तो अब ये यहाँ से आगे पता चलेगा। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि आपको हमेशा ट्रेंड को देखना है। आपको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रीज़न बीइंग, अगर आप ऐसा कर देंगे, आप प्रेडिक्शन के बेसिस पे काम कर देंगे। अब हमारा जो मन है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि हम बाद में अगर व्यू चेंज हो गया तो फिर स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकले, है ना। इन्वेस्टर्स ये काम नहीं कर पाते हैं। ट्रेडर्स की बात अलग है, ट्रेडर्स की कहानी पूरी अलग है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। RVNL IRFC ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थे, एंड अभी वो है कि भाई ठीक है, रेलवे तो बढ़िया कर ही रहा है, पड़ा है, एंड उसके बाद में आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगा। एंड इफ़ यू सी टॉप से करीब 42% डाउन है, भी कोई खास एक्शन नहीं है। बीच बीच में से थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर वापस से सेलिंग भी तो आ रही है ना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो इस तरीके से ऊपर जाता है, एंड जब भी मार्केट नीचे आता है वो इस तरीके से नीचे आता है। तो ये एक बहुत ही गलत बात है कि आप ऐसा सोचेंगे भाई एक बार स्टॉक ऊपर आ गया, ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टॉक नीचे आ सकता है, क्या आएगा ही आएगा। जब तक किसी भी स्टॉक का ट्रेंड चेंज नहीं होता है वो ऐसे ही कार्य करेगा। ये बेसिक डाउ थ्योरी है, मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ। तो अगर स्टॉक ऊपर आता है तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ करते हैं इस रैली को टू ऑफलोड देयर शेयर्स। क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, आप मुझे बताइए ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे, स्टॉक नीचे आया, एक दिन ऊपर आया, वापस से नीचे, स्टॉक ऊपर आया, वापस से ऊपर आया, नीचे, है ना, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से नीचे, ऊपर आया, वापस से ऊपर आने का प्रयास किया, फिर से नीचे, पूरा नीचे आ गया। अब ओवरसोल्ड होगा तो थोड़ी सी बाइंग भी आएगी। 2 दिन हैवी वॉल्यूम आए, ऊपर आया, फिर से नीचे, ऊपर आया, फिर से नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है? इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनके पास में शेयर्स यहाँ पे लिए हुए हैं या यहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ पे लिए हुए हैं, वो अपने लॉसेस को कट शॉर्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट जो बचा है उसको निकाल रहे हैं, एंड रिटेलर्स उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड को समझना बड़ा जरूरी होता है। आगे चलते हैं, CNX स्मॉल कैप पे चर्चा करते हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। CNX स्मॉल कैप में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो देखिए, आप ये नीचे आया था, फिर ऊपर आया, नीचे, ऊपर आया, नीचे, ऊपर आया, नीचे। अभी फिर से अगर आप देखेंगे तो 10 डे के पास में है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन पाया है। तो 1 या 2 दिन का एक्शन आ गया। अब जैसे एक दिन मार्केट यहाँ पे रुक गया, भारतीय एयरटेल की कोई ब्लॉक डील वगैरह होगी तो FIs वगैरह बाइंग पर आ गए, लेकिन वो बाइंग नहीं है ना, वो बाइंग नहीं है। अगर आप नेट देखेंगे तो नेट तो सेलिंग हुई है। अब 2 दिन ऊपर आ गया एंड उसके अंदर लोग उछलने लगे कि भाई मार्केट अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया इसमें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, आपकी मूविंग एवरेज से अभी भी रिजेक्ट ही हो रहे हैं। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे मोटा मोटी देख सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन, वैसे इस बार क्या है, ट्रेंड लाइन इसमें मूविंग ट्रेंड लाइन हो चुकी है ना। ये ज़्यादा वैलिड नहीं होगा, देख सकते हैं। वैसे जो 10 डे एंड 20 डे है वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, 10 डे से भी आ रहा है, एंड अगर 20 डे को टच करा तो वहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है। अब अगर एक दिन मार्केट अच्छा हो गया, लोग बाइंग करने लग जाते हैं हैवी पोजीशन में, आई डोंट थिंक ये कहाँ का मतलब वो रूल है। ये तो कोई रूल नहीं हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया। रीज़न बिंग, देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसे ट्रेंड में ऊपर जाएगा। 1 या 2 दिन आपने अगर अर्ली विनर्स कैच भी कर लिए तो ऐसा कौन सा तीर मार लिया। और जबकि अभी जो आपका जो सक्सेस पाने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो तो कम है ना, वो तो कम है। तो मतलब ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा कभी भी नहीं करना। वेट एंड वॉच, क्या हो जाएगा, एक दो ब्रेकआउट्स मिस हो जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, क्या खो देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, हम कब से कैश में बैठे हैं, सितंबर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया तो तब से मैक्सिमम पैसा बाहर निकाल चुके हैं एंड तब से ही मार्केट में कोई खास एक्शन नहीं है। फ्यूसी यहीं पे ही मार्केट का टॉप बना था, यहाँ पे आया था आईपीओ एंड हम यहीं से कैश के अंदर हैं। एक मार्केट चॉपी हो गया था, फिर नीचे आया, सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। फ्यूसी मार्केट नीचे आया, यहाँ से थोड़ा बहुत एक्शन आया तो हमने एनटीपीसी ग्रीन वगैरह लिए एंड फिर डबल टॉप एंड इस पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं पास्ट के अंदर। एंड उसके बाद में देखिए कैसे गिर रहा है मार्केट एंड टॉप से 25% गिर चुका है। टॉप से 25% तो हमारा कैपिटल डाउन नहीं है ना, हम तो लोअर सिंगल डिजिट के अंदर हैं क्योंकि मैक्सिमम पैसा तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अपने अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखा नहीं। यहाँ पे मैंने एनटीपीसी ग्रीन वगैरह लिया था बट वो भी रिड्यूस्ड कैपिटल पे ही था, ऐड नहीं किया था कैपिटल, करने वाले थे लेकिन मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टॉप लॉस हिट हो गए है ना, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर हम बाहर ही बैठे हैं और वो भी सारे रिड्यूस पोजीशन पे थे, कोई बड़ी ऐसी कोई पोजीशन नहीं बनाई थी, है कि नहीं। तो अभी मार्केट में कोई खास एक्शन नहीं, 15,000 पर मार्केट रुका हुआ है। आप देख सकते हैं जो 4 जून का लो था वहाँ पे मार्केट आया है एंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,000 के नीचे जाएगा मार्केट तो फिर 14,000 के दरवाजे खुलेंगे, है ना। 14,000 पे भी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि लेवल है एंड 14,000 पे आप कहीं ना कहीं 30% करेक्शन की रेंज में आ जाएंगे। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, अगर आप 30% पर भी नहीं रुक रहे हैं तो प्रॉब्लम बड़ी है ना, तो प्रॉब्लम वाकई में बड़ी है। तो ये बात है एंड मोदी जी यूएस गए हैं, मार्केट घूमेगा, आप एफआईज बाय करेंगे, ये सब चिंदी बातों में कुछ भी नहीं रखा है। आपको एज अ प्रोफेशनल सोचना पड़ेगा एंड प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड वाले नहीं, उन्होंने तो भाई साहब लूट मचा के रखी है। देखिए जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो एस नरीन जो आईसीआईसीआई प्रू के सीआईओ हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अपनी जो मिड कैप स्मॉल कैप की जो एसआईपी उसको रोको, अपने जो गेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो एंड मुझे जो, चलिए ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो इन्होंने बोल दिया, मतलब बड़ी बात है पर मैं इसे नॉर्मल मान के चल रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इन्होंने बताई है कि इन्होंने जब ये बात अपने सेल्स वालों को बोला कि भाई अब रिटेलर्स को बोलो कि थोड़ी एसआईपी वगैरह ना करें, कम करें, तो सेल्स वालों ने इनकी बात नहीं मानी, मतलब पागल हो गया। अरे हमने यहाँ पे रेगुलर एसआईपी करवा रखी है, हमें हमारा कमीशन मिलता रहेगा, क्या बात कर रहे हो, इतनी मेहनत से तो हमने ये एसआईपीज जोड़ी हैं। तो ये जो है एक इशू आ जाता है ना, ये एक इशू हमेशा आता है कि भाई उनका जो इंटरेस्ट है वो तो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी आए। क्यों हो रहा है, अगर आप देखें तो हर म्यूचुअल फंड मैनेजर, हर व्यक्ति जो भी बड़ा पीएमएस चला रहा है, कुछ भी वो चाहता है रिटेल का पैसा है, रिटेल का पैसा आएगा सीधा सीधा 2% एक्सपेंस रेशियो तो अपना है, किसी का बाप अपने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। मैं बड़ा खुला बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनका एक्सपेंस रेशियो आ रहा है। अब जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसको अपना खुद का इंटरेस्ट मिल जा रहा है, रेगुलर करा रखी है तो वो पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट है तो बात अलग है। तो इन सब की मौज हुई है। 2023-24 में आपने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया नहीं बनाया, 2020 से इनफैक्ट, लेकिन बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एएमसी वाले, इन्होंने दबा के पैसा बनाया है, इन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम पैसा बना लिया। और मैं पैसे बनाने को गलत नहीं कहता हूँ, बिल्कुल बनाना चाहिए, पैसा बनाना गलत नहीं है, लेकिन जो अप्रोच रही है कि बस रिटेलर्स का पैसा मंगाओ, अब इससे एक्सपेंस रेशियो तो कमाते ही हैं। उसी के साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर हमें कोई स्टॉक सेल करना पड़ेगा तो हमें इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं मिलेगी। एनएफआईज ने इसका बड़े अच्छे से लाभ उठाया, बड़े अच्छे से जिसको बोलते हैं, है ना। Hyundai का आईपीओ आ रहा है, प्राइस बढ़ा के आ रहा है, साइज बढ़ा के आ रहा है, स्विगी का आईपीओ आ रहा है, बड़े अच्छे से पास हो रहा है। जितने भी आईपीओ आ रहे हैं सब जगह ही एलजी अपना आईपीओ लिख रहा है। वो तो अभी कुछ रीसेंट आईपीओ के अंदर प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वरना ये लोग छोड़ते नहीं। अगले 2 साल में 1000 आईपीओ लाइन अप है, इंक्लूडिंग एसएमई आईपीओ। अभी जो प्रमोटर है उसके समझ में आ गई है काय को बेटा लोन लेने का है, अपने को छोड़ो, क्या मगजमारी होगी, बैंक में जाएंगे, इंटरेस्ट भरेंगे, निकाल दो यार, एक काम करो 15% शेयर होल्डिंग निकालो। कितने का भाव बोला कि 100 का वैल्यू है, 200 पे बेचो, चलो खो ही रहा है ना ये आईपीओ के अंदर, हम देख ही रहे हैं ये चीज़ अभी एट प्रेजेंट मार्केट में प्रेवलेंट है कि अपने को इंटरेस्ट देना नहीं। कैपिटल मार्केट एकदम हॉट है, सेकेंडरी मार्केट का इम्पैक्ट है, प्राइमरी मार्केट एकदम मैच्योर हो रहा है, यहाँ पे शेयर सेल कीजिए। इवन आईपीओ वालों ने भी बहुत पैसा बनाया, मर्चेंट बैंकर्स, प्रोमोटर्स। और अब ये लोग कह रहे हैं कि आप अपनी एसआईपीज वगैरह, तो जब सितंबर में मैं कह रहा था तब कहाँ गए थे तुम, तब तो तुम कह रहे थे वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी।
है ना, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, ये स्टोरी तो तुम्हारे भाव में क्यों नहीं दिख रहा, ये तो बताओ मुझे। अगर इतनी ही ग्रोथ स्टोरी है तो ये यहां से फ्लैट क्यों गया? इनफैक्ट इफ यू सी, जुलाई से ही मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी थी। ये वोलेटिलिटी ही तो है, बस आप थोड़ा सा दिसंबर में मूव किए, बाकी कुछ एक्शन है नहीं। अब जो डिफेंस 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 आपने लोगों को चिपकाया है, बर्बाद हो गए वो तो। आप तो अपना बेच के निकल गए, रिटेलर्स को लॉन्ग टर्म करवा रहे हो आप कोचिनशिप में, मजगाम डॉको में। ये 20 साल की स्टोरी, तो तुम पहले कहाँ गए थे ये तो बताओ, पहले कहाँ गए थे तुम? मैं तो यहाँ पे तुमको बता रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम बताओ क्या करें। अभी देखो यहीं इसका यही है, जब जब ये ऊपर आता है सेल मार देते हो, है कि नहीं है? तो ये प्रॉब्लम है। तो बड़ी विचित्र सी कहानी है मार्केट के अंदर, है ना, कुछ भी अभी अच्छा नहीं है, नॉट इवन IPOs, एंड हम कैश में बैठे हैं, नॉट लूजिंग एनीथिंग, है ना। मार्केट बढ़े घटे अभी एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है करने को। आप मुझसे पूछोगे IPOs में वो, अच्छा एक आध कमेंट आएगी सर पैसा तो बन नहीं रहा। अभी पैसा बनाने का समय नहीं है बच्चा, अभी समय है पैसा बचाने का। सो कुछ भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट, ना शांति से बैठे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला रिसेंटली, गोल्ड काफ़ी बढ़िया करता हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी एक्सटेंडेड है। सिल्वर देखते हैं यहाँ से कहाँ जाता है ना। सिल्वर एकदम पिवटल लेवल पर है, एंड यहाँ से पता चलेगा क्या सिल्वर अब 1 लाख की चाल के लिए जाएगा, 1 लाख पार जाएगा, या फिर एक बार फिर से नीचे आके रुकना चाहता है। क्लैरिटी आएगी थोड़े से दिनों में। एंड जो सबसे ज़्यादा एक्शन में है वो है हैंग सेंग इंडेक्स, चाइना इज लीडिंग गाइस, है ना। मैं विजय केडिया जी को सुन रहा था, विजय केडिया जी कहते हैं 21st सेंचुरी का वंडर है चाइना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब भारत के अंदर 40 लाख गाड़ियाँ बनती है पूरे साल में, 60 लाख गाड़ियाँ चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है एक साल में। 2 करोड़ या कितनी तो टोटल गाड़ियाँ बनाते हैं। चाइना इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। एंड अभी EV गाड़ियों के लिए 15% कर दिया है, पहले 110 या 100 था, अब उससे 15% कर रहे हैं टैरिफ को। मुझे लगता है इसका असली लाभ जो है वो चाइनीज़ कंपनी उठाने वाली हैं, टेस्ला से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी इसका लाभ उठाएंगी। एंड बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड यही रीज़न है भी रिसेंटली मारुति M&M वगैरह में हमें प्रेशर भी देखने को मिला। तो चाइना वाकई में चाइना ही है। हम किस फ्रंट पे जी रहे हैं कुछ पता नहीं है, मतलब है ना। जो ग्रोथ आनी चाहिए वो, मुझे तो कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग में भारत के अंदर। एंड मतलब ठीक है, हम अपने आप को कह सकते हैं, देखिए आई एम प्राउड अबाउट माई कंट्री। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है कि भाई भारत को लेकर कुछ नेगेटिव है या नेशनलिज्म नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा हमें कि जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, भारतीयों के पास में वो स्किल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि हमें मतलब सीखने से ज़्यादा रटने पे बताया जाता है। मार्क्स कितना है बेटा तेरे, है ना, मार्क्स बताओ, नौकरी ले लो, हर व्यक्ति नौकरी लेना चाहता है। इनोवेट कौन करेगा फिर, है ना, इनोवेशन कौन करेगा? हर व्यक्ति सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे तो सरकारी ये मिल जाए, सरकारी लाभ मिल जाए, काम कोई नहीं करना चाहता। देश में एक से बढ़कर एक चोर है ना। अगर आप BJP में भी देखें तो ठीक है, मतलब मोदी योगी को छोड़ दीजिए, उनके नाम पे ही वोट देते हैं भाई हम तो, है ना। बाकी आपको एक से बढ़कर एक लोकल लेवल पे मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीयों के अंदर खुद के अंदर नहीं है कि हमें कुछ करना है। अभी आप देख रहे हो ट्रेन के अंदर मतलब वो शीशे फोड़ रहे हैं, बताओ यार, ट्रेन के अंदर ऐसे कर रहे हैं, महाकुंभ जो जा रही है ट्रेनें या जो भी है, तो क्या होगा इस देश का, मतलब पता ही नहीं है। मतलब मुझे तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है ना, ये क्या हो रहा है, हमें इतना आगे जाना चाहिए था। एंड ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बढ़िया नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग गुड, हाईवेज बने ये वो, बट ये सफिशिएंट है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने चलिए UPI वगैरह किया, डिजिटल बहुत अच्छा, बट चाइना वगैरह बहुत आगे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वी हैव टू डू वेरी वेरी गुड, है ना। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, बस हर सबको फ्री की चीज़ चाहिए। इलेक्शन हो रहा है तो वो केवल फ्री पे हो रहा है। ऐसे कोई मतलब वो 2500 देगा, मैं इतना दूंगा, वो दूंगा, तो कोई रियल इशू पे तो बात करो। पोल्यूशन कैसे हटाओगे तुम? चाइना जो है एक समय पे हाईएस्ट पॉपुलेशन होता था, पोल्यूशन होता था, पॉपुलेशन तो है ही, पोल्यूशन हाईएस्ट होता था शंघाई के अंदर, कि भाई आप आसपास बैठ के भी देख नहीं सकते एक दूसरे को। आज देखो आप कितने क्लीन है। आप भारत के बाहर कहीं भी चले जाओ, आप XYZ किसी भी कंट्री में चले जाओ, भारत के बाहर इतनी क्लीन नजर आती है, केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका को छोड़ दो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी ठीक है, मतलब बाहर मान सकते हैं। बाकी आप कहीं भी चले जाओ, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं विजिट गया था सितंबर के बाद में,
है ना, थोड़े दिन छुट्टी पे था ना, इजिप्ट में था मैं, तो वहाँ पे भी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है कि क्या बताऊँ। रोड पे जो गाड़ी है वो 140 के नीचे नहीं चल रही है, इतना बढ़िया, इतनी सारी लेन्स, हर चीज़ साफ़ सफाई और हर चीज़ यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे देखो आप, इतनी गंदगी और हर चीज़ को साफ ही नहीं रखना चाहता। एनीवेज, तो हम थोड़ी हर एक चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी कुछ भी है नहीं करने का। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास भी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, मैंने एक पोजीशन बनाई थी रिसेंटली, एंड वो पोजीशन मैंने बनाई थी अग्रवाल आई के अंदर। मैंने बाय तो किया था इस दिन 6 फरवरी को ही, फिर इसी दिन ही सेल कर दिया था मैंने, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया था, काफ़ी वोलेटिलिटी थी, फिर ऊपर भी गया नीचे आ गया, तो मतलब है नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब जैसे ITC होटल है, यहाँ पे मैंने अलर्ट वगैरह भी लगाए हैं, बट नीचे ही डोल रहा है। अब एक आध ब्रेकआउट्स आए हैं, जैसे कि चंदा वाटर में है, बट एक आध ब्रेकआउट पे मैं क्या करूँ, मतलब करूँ क्या, मेरे को ये तो बताओ आप। अब जैसे ताज जीवी क्या है, ठीक है चला, इट कैन स्टिल वर्क, इट इज़ लुकिंग गुड, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तो नेगेटिव है ना। अब जैसे चंबल भी चला, अब चंबल में तो रिटेल बाइंग हुई है, रिटेलर्स ने बाय किया है, प्री मेच्योर ब्रेकआउट करवा दिया, रिटेलर्स के पास में पैसा तो है ही, ब्रेकआउट करवा देते हैं, तो हम नीचे आ जाता है स्टॉक। डायमंड DYD चला था इस दिन, वापस से ये भी फेल हो गया। तो ब्रेकआउट्स मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है एट प्रेजेंट। मार्केट में शांति से बैठो, माकुम में भी थोड़े और दिन और हैं, जाके आओ, मैं भी जाके आया था, है ना। माकुम जाओ और गंगा में स्नान करो, कुछ और काम करो, तैयारी करो, अगले बुल मार्केट की तैयारी करो। मैं थोड़ा बहुत US मार्केट देख लेता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने ये स्टॉक बाय किया था कल, है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही देख रहा हूँ, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया, अभी चेक कर रहा हूँ, मतलब कैसा रहता है, क्या रहता है ना। ये लिया मैंने अभी रिसेंटली, बाकी पहले जैसे BSTM लिया था, एक आध और भी लिए थे, याद नहीं आ रहे मुझे नाम, एक तो वो गायब ही हो गया, भाई नहीं वहाँ पे। टेस्ला एक समय पे अच्छा लग रहा था मुझे, टेस्ला बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, यहाँ पे लेना चाहिए था, आई मिस्ड इट समहाउ। एंड अभी नेटफ्लिक्स वगैरह भी थोड़ा ठीक है, बट अभी रिसेंटली US मार्केट में फिर से प्रॉब्लम आई है। अच्छा, अब करना क्या है, आप अपने क्या करना है भारत के बाजार के अंदर, ये ज़रूर देखना है। मैंने तो जैसे लिस्ट बनाई है कि वो कौन से स्टॉक हैं जो अर्निंग्स पर गैप अप हुए हैं या फिर हमें एक्शन देखने को मिला है। अब जैसे ब्लिस GVS फार्मा है, अच्छा अभी फार्मा स्टॉक्स काफ़ी हॉट हैं, CDMO स्टॉक्स खासकर, मैं दिखा देता हूँ कुछ एक। CDMO स्टॉक्स थोड़े से हॉट हुए हैं, सो आप देख सकते हैं साई लाइफ में भी रिसेंटली काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। आरती फार्म लैब्स हॉटेस्ट स्टॉक है, लेकिन अगेन बैक टू द पैविलियन वापस से नीचे आ रहा है, तो ऑल दो अर्निंग्स गैप अप हमें देखने को मिल रहा है। सुवन फार्म आप देख सकते हैं अर्निंग्स गैप यहाँ पे है, तो ये जरूर देखिए कि कौन से स्टॉक हैं जो अर्निंग्स गैप के बाद में आगे बढ़िया हो सकते हैं। जैसे डिवीज लैब अर्निंग्स गैप था, इट इज़ अ लार्ज कैप, लुकिंग गुड। विंडलास तो खैर नीचे आ गया, तो ये देखते रहिए। जैसे नवीन फ्लोरिन का कुछ एक परसेंटेज आता है, 17% आता है, बट हाँ थोड़ा बहुत CDMO में है तो देख लिया। एकम्स तो नीचे चल रहा है, डिनोवा कैप्टम में कुछ नहीं है। लॉरस के नंबर्स तो अच्छे आए हैं पर वापस से नीचे आ गया। ये नंबर्स पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है गाइस, नंबर कैसे आया, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, ले जाओ अपने नंबर्स, नंबर सिर्फ रिएक्शन कैसा आ रहा है। देखिए रिएक्शन अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, वरना एक इसमें मिस हो गया, है ना, एक मिस हो गया। बहुत बढ़िया ना, ब्लू जेट फार्मा का ही स्टॉक है, उसमें भी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड रहा था, आप देख सकते हैं कितना अच्छे मोमेंटम के अंदर है। 20 डेज सपोर्ट लिया है, 10 डे के आसपास आया है, एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन माइंड यू ये 5% के सर्किट लिमिट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बहुत बढ़िया नियम निकाल रखे हैं सेबी ने ना, कि स्टॉक ऊपर में तो हम जाने नहीं देंगे, नीचे में तो बची टुपाड़ देंगे तुम्हारा। नीचे में तो हम लगाएंगे सर्किट, बहुत बाद में लगाएंगे, तुम्हें पहले गिराएंगे 40-50%, उसके बाद में हमें लगेगा तो हम उसको वो 20% से 5% में डालेंगे। ऊपर बढ़िया 2 दिन बढ़िया, अरे क्या कर रहे हो, पैसे कैसे कमा रहे हो तुम, बंद करो भाई इसका सर्किट लगा दो इसमें। अभी जैसे अमल है, अमल में काफ़ी अच्छा एक्शन था, आप देख सकते हैं इट मूव यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन देखिए 2 दिन के अंदर ही फिर इसको 2% के सर्किट में ट्रांसफर कर दिया। अभी 2% वाली जो ट्रेडिंग है वो 10:30 बजे शुरू होती है, थोड़ी सी देर के लिए। प्राइस डिस्कवरी का है, अब कल को इनके नंबर्स अच्छे आए, अमल डिसाइड करेंगे, प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे भाई हम तो है ना वो कैपिटल उठाएंगे या कुछ करेंगे, तो कोई आएगा ही नहीं इंस्टीट्यूशन, बावड़ा आ गया क्या करेंगे इसमें लगा के, दूसरा स्टॉक देख लेंगे। अरे उनको भी तो एग्जिट चाहिए ना, लिक्विडिटी चाहिए, अब नहीं है भैया, क्या कर सकते हैं। तो ये गलत है, अब करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, है कि नहीं है। और कुछ खास अभी है नहीं, जो स्टॉक थोड़े बहुत ऊपर भी गए वो, हाँ जैसे MPS में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो और कुछ रहेगा तो डिस्कशन करेंगे, है ना, वीडियोस में बाद में देख लेंगे, बाकी वीडियोस अभी कम ही आएंगे।
अब मैं वैसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा जैसे मैं पहले खुल के बोल रहा था ये स्टॉक ले सकते हैं या वो ले सकते हैं या मैं ये ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जनरल मार्केट टॉप जैसे आज हमने किए कि क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ पर एक्शन है, कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, है ना, ये थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। एंड मार्केट एंड लाइफ पे चर्चा कर सकते हैं, कभी कभार वीकली देख लेंगे वीडियोस वगैरह। एंड ये था भाई, तो मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई मिस मेकिंग वीडियोस फॉर यू लाइक एनीथिंग। बाकी और क्लैरिटी आती है जैसे जैसे तो देखेंगे, अगर क्लैरिटी होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आई रियली मिस यू लाइक एनीथिंग। तो ये है, बाकी और कुछ है क्या कहने को, देख लेता हूँ 2 मिनट। ITB 200 डे पे आ गया है, 200 डे मूविंग एवरेज पे। देखिए आज आपने देखा होगा, अब हम वो बातें कर रहे हैं जो न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे है, ये है वो है। लेकिन वहाँ पे जो एनालिस्ट आते हैं वो तो भाई कॉल वॉल दे रहे हैं, उसका बम्पर, उसका वो, उसका हीरो, उसका सुपर हिट। क्या है ये, क्या न्यूज़ चैनल्स हैं क्या ये, क्या हो क्या रहा है, मतलब उन पे तो कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन। एंड ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को नज़र लग गई। तो ये रियलिटी भी डाउन है, सभी इंडेक्स के अंदर हमें प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहता है कि जल्दबाजी क्यों करनी है अपने, हाँ थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा शांति से वेट करना भी सीखना चाहिए। वाई टू हरी, मतलब इतनी जल्दबाजी क्या है, 1 2 दिन का अगर एक्शन मिस भी हो जाएगा तो ऐसा क्या खो क्या देंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे निफ्टी को छोड़ो, आप सेविंग्स स्मॉल का प्याओ बच्ची डुबाड़ दिया, 25% डाउन है, बच्ची डुबाड़ दिया है। अभी क्या है, ये बजट आया था ना उस दिन, किसने आया बजट, 1 तारीख को आया। अब 1 तारीख को तो क्या है, उनकी छुट्टी थी FIs की, और इन्होंने बाइंग, टीवी वालों ने बाई कर लो 25,000 30,000, है ना, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रॉकेट उड़ा देंगे, उसके रॉकेट ना उसका वो, स्टॉक में होगा धमाका, कंजम्पशन थीम चलेगी, अब दारू पी जाएगी, ये होगा वो होगा, विशाल मेगा मार्ट जितना गिरे उठा लो, डिप में क्या हुआ, 3 दिन ऊपर फिर लो, फंडा का सब मेंटल है, सब नीचे आ गया। आप क्या हुआ, कंजम्पशन चलेगा, वो चलेगा, ऐसा हो जाएगा, रेट कट हो रही है जी, इतने साल में पहली बार रेट कट होगी, अब मार्केट ब्लास्ट करेगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, मार्केट अर्निंग्स पे चलता है। मार्केट जो है वो अर्निंग्स का स्लेव है। आपकी अर्निंग्स आ नहीं रही, एंड वो भी फ्यूचर अर्निंग। अब भी मेरे इतना है भाई जी, कल क्या आएगा ये बताओ, आज का तो हमने बता लिया, हम एंटिसिपेट करके चलते हैं। वही 30% अर्निंग अब आनी चाहिए, पिछले क्वार्टर में तुमको 30% रन दे दिया, तुम 40 दिखाओगे, 10% का सर्किट कल लगा देंगे, मार्केट अच्छा हुआ तो 40 से 50 तक ले जाएंगे, और मार्केट अच्छा नहीं हुआ तो वापस से नीचे आओगे। अब तुम नीचे आ गए, अब तुम नंबर्स दिखाओ, नंबर्स नहीं है बेटा, चलो आगे और हटो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, अर्निंग्स दिखाओ, अर्निंग्स स्पीक आउट हो गई। अब तुम्हारी अर्निंग्स आ नहीं रही हैं, वैल्यूएशंस तुम्हारे इतने आए हैं, तुम कह रहे हो टैरिफ वेरिफ 2023 में, 22 के एंड में 23 में अगर टैरिफ लगाए होते, मार्केट चूँ भी नहीं करता, देखता भी नहीं, उधर को अपने टैरिफ। अर्निंग्स देखो भारत के अंदर कितनी आ रही है, अर्निंग्स चाहिए, ठीक है ना, अभी एट प्रेजेंट मार्केट में चाहिए अर्निंग्स, वैल्यूएशन कंफर्ट। अब ये निफ्टी वाले कितना बोलते हैं, अब देखो मैं इनकी हिपोक्रेसी आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं ना कि भाई हाई पी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, सबको लर्निंग देते हैं, सिखाते हैं, एजुकेशन ये वो, हाई पी में मत लगा। तो तुम यहाँ पे निफ्टी में जोमेटो जियो फाइनेंशियल कैसे लेकर आ गए, नहीं बताओ तुम कैसे लेकर आ गए फिर इन दोनों को। जोमेटो का पी क्या है, 335 का है, जियो फाइनेंशियल का पी क्या है, 92 का है, तुम हमें कह रहे हो 30 के नीचे का पी, तो तुम यहाँ पे निफ्टी में कैसे लेकर आए इसको। तुमने BPCL को उठाया, उसका पी देखो 8 का है, तुमने ब्रिटेनिया को उठाया, उसका पी देखो 54 का है, और तुम यहाँ पे जोमेटो लेके आ गए 335 के पी मल्टीपल पे, है क्या है ये। अब निफ्टी का पी हाई हो गया ना, 3% समथिंग बढ़ जाएगा, और पी मल्टीपल वैसे ही हाई हो गया, वैसे कम करना था, वैल्यूएशन को कम करना था, तुमने बढ़ा दिया, फिर बोलते मार्केट गिर रहा है। मतलब कर क्या रहे हो। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है आज, मैं तो देखता नहीं हूँ, अब तो बंद कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है क्रिकेट। मैं बाकी क्रिकेट देखता हूँ, पर ये कुछ नहीं है, मज़े ले रहे हैं देश के सिर्फ। एनीवेज, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके लाइक करके बताइएगा। एंड कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। कुल मिला के अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मार्केट बढ़ रहा था तब मैंने कहा था कि अभी उछलना नहीं है, ये समय बदलेगा। समय की सबसे खास बात यह है कि वो बदलता है। समय बदला, आपको गिरने से बचाया कि नहीं बचाया। अब वापस से वेट करो,
राइट समय का वेट करो, मैं यहीं पर ही हूँ, है ना। नहीं देते हुए भी थोड़ी भी हिंट्स वगैरह देके जनरल टॉक के अंदर मैं आपको गाइड अवश्य करूँगा, है ना। चाहे वीडियोस कम आए, रेगुलर ना आए, बट मैं गाइड अवश्य करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहो आप, एंड डोंट वरी, ये समय भी बीत जाएगा, समय बदलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब समय बदलेगा तो क्या हमारे पास में कैपिटल फ्री होगा, और क्या हमारा कॉन्फिडेंस हमारे पास में होगा। कॉन्फिडेंस के लिए गलत ट्रेड्स नहीं लेते हैं, वेट करते हैं, एंड पास्ट ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं, पास्ट विनर्स का एनालिसिस करते हैं, ताकि अगली बार के लिए हम तैयार रहें। एंड कैपिटल फ्री रहने का यही है कि आप ये बॉटम फिशिंग के चक्कर में ना पड़ के वेट फॉर द राइट टाइम, कैपिटल ब्लॉक नहीं करना है ना। सबसे बड़ा अभी हमारे पास में एसेट क्या है, मैं कैसे एकदम चिल हूँ, मैं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, अभी 1% भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल अपना फ्री है, खाते में पड़ा है भैया, सितंबर में निकाल चुका हूँ मैक्सिमम पैसा, और अभी एक ट्रेड लिया और उससे पहले कोई ट्रेड नहीं ली, कोई वो भी छोटे से कैपिटल पे, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, कोई बड़ा नुकसान हो नहीं सकता, नॉट लूजिंग अ टाइम। और लोग यहाँ पे 30-40% डाउन है। तो लोग कहते थे कि भाई बीयर मार्केट आएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 2022 में भी मैंने बोला था, एक वो पुतिन वॉर शुरू हुआ, है ना, कुछ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, 1 पैसा नहीं खोया, वापस से करके दिखा दिया, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। अभी बियर मार्केट विश्व का सबसे बड़ा बियर मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1 पैसा नहीं खो रहे हम, हो क्या जाएगा, वी आर अनअफेक्टेड। जैसे ही मार्केट एकदम चीप डर्ट प्राइस एंड मोमेंटम चेंज होगा, उस दिन आएंगे, देखा बची तो पड़ेंगे। निश्चिंत रहो, राइट समय का वेट करना सीखो, आएगा, वो जरूर आएगा। समय की खास बात यह है कि वो बदलता है, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। और अभी वीकेंड वगैरह पे मूवी देख के आया यार, वो छावा मैं तो देख के आया, मैं तो हिल गया वाकई में। मतलब मैंने पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ नहीं रखा था, बट जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया वो वाकई में मतलब देख क्या हो, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो वो पॉइंट वाकई में शानदार है, लास्ट के अंदर जरूर देख के आओ भाई, है ना। छावा देख के आओ, सीखने को मिलेगा। एंड मैं तो ये मूवीज़ देखता हूँ ना, तो मतलब एकदम ऐसा लगता है कि क्या ही कर दूंगा, मतलब अब, है ना, क्या ही, है ना, मतलब क्या ही कर दूंगा लाइफ के अंदर और देश के लिए, मतलब इतना अंदर से आता है। एंड एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो ये हार नहीं मानते कभी भी, जो भी एकदम मतलब ऐसी पर्सनालिटीज़ हुए हैं, ऐसे नाम हुए हैं कि भाई बदल देंगे, टूटते नहीं हैं, वो कभी हार नहीं मानते। मैंने वीर सावरकर की मूवी भी देखी, उनको पढ़ा भी, एंड कैसी भी परिस्थिति हो, मैं यहाँ से कैसे बेटर कर सकता हूँ, जो भी हो, शाम दाम दंड भेद, कैसे भी करके मैं अब यहाँ से कैसे बेटर हो सकता हूँ, कैसे यहाँ से, है ना, अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये मतलब परिस्थिति के आगे झुकना नहीं, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। मन को कंट्रोल करना, एकदम स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या क्या करना है आपको, है ना, वो तो बता दिया। वेट करना टाइम, एंड देखना है कौन से स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं अभी, है ना, कौन से जहाँ पर अर्निंग्स है, पास्ट विनर्स को देखना है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट इतने दिनों बाद बोल रहा हूँ, बोलने दो मुझे। एंड अर्निंग्स वगैरह देख लिया आपने, कौन से स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं, ये देखना है कहाँ पे मोमेंटम में, साफ पता चल जाएगा। एंड मूवी देखो और एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रांग करो, मेडिटेशन करो 10 मिनट, भगवान का नाम लो, स्ट्रांग हो, है ना। पैसा बना लिया बुल मार्केट में जितना बनाना था, अभी पैसा बच रहा है, तो अभी क्या करना है, अभी अपने आप को फिजिकली मेंटली और स्ट्रांग करना है। मेंटली स्ट्रांग कैसे होगा, एक तो मेडिटेशन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, पूजा करेंगे, और उसी के साथ में हम यहाँ पे लर्निंग को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो भाई ये है आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।